नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बनू। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में अहम फैसले दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव की भी और बीजेपी के लिए आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण है। और अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां पर दोनों जगह सदन चल रहा है। किन किन मुद्दों पर हंगामा हुआ और क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक को सदन से निलंबित किया गया, इस पर भी बात होगी। तो आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में अहम फैसले दिए, जिसमें एक मामला है अडानी हिंडनबर्ग विवाद का, तो दूसरा मामला है देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का। हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में सुनवाई करते हुए अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन का आदेश दे दिया है। अब यह कमेटी में कौन कौन होगा? कमेटी की अध्यक्षता करेंगे रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे। इसके साथ साथ कमेटी में कुछ सदस्य भी हैं, उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। ओपी भट्ट, जस्टिस केपी देवदत्त, केवी कामत एंड नीलकणी, सोमेश्वर सुंदरेशन की भी कमेटी में शामिल हैं। और समिति का जो अधिकार है, अब यह समिति करेगी क्या, किन मुद्दों पर जांच करेगी और किन विषयों पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देगी, तो कमेटी का जो अधिकार ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए सुझाव बताना, अडानी जो विवाद चल रहा है उसकी जांच करना, वैधानिक ढांचा क्या कहता है, क्या नियम है, क्या कायदे कानून हैं, उन नियम कायदे कानून का उल्लेख करना, और यह कमेटी अपने सुझाव भी उसमें देगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी जांच जारी रखने का आदेश दिया है कि सेबी अपनी जांच जारी रखे और सेबी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे, यह भी कहा है। अब सेबी समिति को सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगी, मतलब वो अपनी जांच करेगी 2 महीने में और वो सारी जांचें समितियों को उपलब्ध कराती रहेगी और 2 महीने के अंदर इस समिति को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी। तो अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की थी और आज से पहले 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई थी। मैं इसलिए अब आपको बता रहा हूं कि इसकी भूमिका क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला की बेंच में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह कहा था कि देखिए सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, या आप सीलबंद लिफाफे में हमें दे जाएंगे और हम सीलबंद लिफाफे में पढ़ लेंगे, यह सब नहीं चलेगा। जो कुछ हो वो पारदर्शी हो, क्योंकि जनता जानना चाहती है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीलबंद लिफाफा बेंच को सौंपा था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र के सुझावों का जो लिफाफा सौंपा था, उधर अडानी समूह ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का भी स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि भाई हम स्वागत करते हैं। समूह ने ट्वीट कर कहा कि यह समयबद्ध तरीके से इस मामले को अंतिम रूप देगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करते हुए सेबी को निर्देश दिया कि इस बात की जांच की जाए कि सेबी के नियमों का उल्लंघन और स्टॉक की कीमत में हेराफेरी तो नहीं हुई है। इसको बहुत गंभीरता से और बारीकी से देखा जाए। इसके बाद अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। अब बात सुप्रीम कोर्ट के दूसरे अहम फैसले की कर देते, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। एक और अहम फैसला हुआ और वो फैसला एक पद को लेकर है, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग को घेर रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दे दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस, ठीक है, उनका एक पैनल होगा जो सीईसी और ईसी के नियुक्ति करेगा, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन कर देती थी।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया है। कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी और राष्ट्रपति सीसी और ईसी की नियुक्ति पर मोहर लगाएंगे। यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बना लेती है। यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम है और इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। सीईसी अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक निभाए, निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर वो ड्यूटी निभाए। और सीईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम टिप्पणियां की। पहली टिप्पणी कि सबसे काबिल आदमी को ही इस पद पर पहुंचाया जाए। इस पद पर जो नियुक्ति हो ना, वो काबिल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई आरोप है, कोई विजिलेंस रिपोर्ट हो, उनके बारे में विजिलेंस ने कोई टिप्पणी की हो, या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित होने का आरोप लगता हो, वो सरकार से पहले फायदा ले चुका हो, लाभ ले चुका हो, तमाम सारी चीजें हैं जिसका जिक्र किया जाता है। दूसरी टिप्पणी क्या की है कि पिछले 70 साल से चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्तियों का कानून नहीं है। दरअसल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई सारी याचिकाएं दायर हुई और याचिकाओं में सीईसी ईसी की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए 5 जजों की संविधान की एक पीठ बनाए और 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल की नियुक्ति कर यह उठा सवाल। आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को अपना वीआरएस ले लिया था, आपको याद होगा। और अरुण गोयल को जब 21 दिसंबर को रिटायर्ड होना था, अरुण गोयल ने 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया केंद्र सरकार ने। और जब अपॉइंट किया केंद्र सरकार ने अरुण गोयल को, तो अरुण गोयल की इस नियुक्ति पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सवाल उठा दिया और सवाल उठाते हुए एक याचिका लगा दी कि देखिए साहब, ये पूरा एक प्लान किया हुआ तरीका था कि उद्योग सचिव थे, उन्होंने वीआरएस लिया और वीआरएस लेने के बाद सरकार ने तत्काल उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया और यह पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया। असल में आपको याद होगा कि 2014 के बाद से लगातार चुनाव आयोग पर और चुनाव आयुक्तों पर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पर सवाल उठ रहे हैं। आपको यह भी याद होगा कि राज्यसभा का चुनाव हुआ था अहमद पटेल का, उस वक्त भी कई सारे सवाल उठाए गए थे। वो तस्वीरें सबने देखी थी। और अभी जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इवन यह भी कहा जा रहा है कि सरकार को देखकर, केंद्र सरकार को देखकर चुनाव आयोग तो चुनाव की तारीखों को तय कर रहा है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें लाभ पहुंचा रहा है। और उनका यह कहना है कि जिस तरीके से सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, वैसे ही भी चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां होनी चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां होनी चाहिए। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनको बना दिया जाता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्तियां हो रही हैं, उन नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं है। चूंकि वो एक चुनाव, सभी चुनाव को लेकर होती हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग उत्तरदायी होता है। तो इस पद पर निष्पक्ष आदमी होना चाहिए और उसी को लेकर याचिका लगी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। निश्चित तौर पर इस पर दूरगामी परिणाम होंगे, हम सबको देखना होगा